तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम एक मैनर के ऊपर एक असैसिन को देखते हैं और तभी वो असैसिन वहाँ पर एक दूसरे असैसिन को देखता है जो हमारा एमसी होता है। वो असैसिन कहता है कि ये तो साइलेंट असैसिन है। वो सोचता है कि मेरी भी क्या किस्मत है, मैं इस काम के लिए एक काफी बड़े असैसिन से कम्पीट कर रहा हूँ। फिर वो असैसिन भागकर एमसी पर नीडल से अटैक करता है, लेकिन वो नीडल्स एमसी को टच नहीं करते और उसके आर पार निकल जाते हैं। फिर वो असैसिन एमसी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन एमसी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे पर काफी सारे अटैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन फिर एमसी एक मेटल से उस असैसिन की स्वॉर्ड को ऊपर आसमान में उड़ा देता है और फिर वो असैसिन एमसी पर एक ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन तभी एमसी वहां से गायब हो जाता है। वो उसके पीछे जाता है और फिर वो असैसिन एमसी पर काफी सारे अटैक्स करने लगता है, लेकिन हमारा एमसी उन सभी अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर एमसी अपने ब्लेड से उसके हाथ पर और अपने पैर से उसके पैर पर अटैक करके उसको इंजर्ड कर देता है। तभी वो असैसिन उस स्वॉर्ड को उसके ऊपर गिरता हुआ देखता है और सोचता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, और फिर वो स्वॉर्ड उसको लग जाती है और वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि एमसी उस मैनर के एक रूम में आ जाता है और वहाँ पर एक आदमी सो रहा होता है और एमसी उसको मारने वाला होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम अर्थ का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि जापान के एक स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा होता है और सभी स्टूडेंट्स लंच करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी भी एक स्टूडेंट होता है और वो एक मांगा पढ़ रहा होता है। तभी एक स्टूडेंट उससे जाकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इसेकाई स्टोरीज पसंद है, मुझे भी वो काफी पसंद है। फिर वो स्टूडेंट एमसी से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ अच्छी स्टोरीज मिले तो मुझे रिकमेंड कर देना। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की एक स्टूडेंट से पूछती है कि ये नाना से किससे बात कर रहा है, तो वो स्टूडेंट कहता है कि वो अकीरा ओडा है, वो ज्यादातर खुद में ही रहता है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा सोचता है कि मुझे पता है कि मैं हमेशा बैकग्राउंड में रहता हूँ और किसी का मुझसे बात करना मुझे एक माइनर क्राइसिस लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसका फोन काम करना बंद कर देता है और तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा होने लगता है। फिर वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है और वो सभी लोग एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ क्या चल रहा है। तभी एक ओल्ड मैन उनसे कहता है कि हिज रॉयल मैजेस्टी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान दो। फिर वो किंग उन सभी से कहता है कि आपका इस दूसरी रेल में स्वागत है। इस वर्ल्ड का नाम मोरिगन है और आप सभी ह्यूमन कॉन्टिनेंट के लार्जेस्ट ह्यूमन नेशन किंगडम ऑफ रेटिस में है। वो कहता है कि हम पर डीमंस अटैक कर रहे हैं और दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ हीरो ही डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वो ओल्ड मैन उनसे कहता है कि हीरो सिर्फ एक ही हो सकता है और हमें तुम में से हीरो कौन है ये ढूंढना होगा। फिर वो उन स्टूडेंट से एक क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखने के लिए कहता है, तो एक स्टूडेंट काफी एक्साइटेड होते हुए वो करता है और फिर वो ओल्ड मैन उस स्टूडेंट से कहता है कि अगर तुम अपने मन में स्टेटस बोलोगे तो तुम अपनी क्लास को देख पाओगे। फिर वो स्टूडेंट ऐसा ही करता है और वहाँ पर उसका स्टेटस ओपन हो जाता है जो कि जापानीज में होता है। फिर हम देखते हैं कि उस स्टूडेंट डाइसुके वाकी की क्लास एनिमल टेमर होती है और फिर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि लेकिन तुम्हारे स्टैट्स एक एवरेज पर्सन से काफी अच्छे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट यूकी एनो की क्लास डिसेंचेंटर होती है और एक स्टूडेंट टोमोया सुदा की क्लास नाइट होती है। फिर वो ओल्ड मैन उनसे कहता है कि अगर तुम क्रिस्टल बॉल को टच किए बिना स्टेटस बोलोगे तो तुम खुद के लिए अपने स्टेट्स देख पाओगे। तभी एक स्टूडेंट अपने स्टेटस को चेक करता है और अकीरा से कहता है कि इसके अकॉर्डिंग मैं एक विंड मेज हूँ, तुम क्या हो? तो अकीरा उससे कहता है कि मैं एक असैसिन हूँ। वह स्टूडेंट अकीरा से कहता है कि तुम्हें ये सूट करता है। फिर अकीरा सोचता है कि यहाँ चल क्या रहा है, सभी लोगों के स्टेट्स इतने डिफरेंट क्यों हैं? फिर एक स्टूडेंट सुकासा सातो अपना स्टेटस चेक करता है और वो हीरो होता है। उसके स्टेट्स को देखकर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि एक एवरेज पर्सन के अटैक स्टेट्स 500 होते हैं, लेकिन तुम्हारे उसके डबल है। फिर उसके स्टेट्स को देखकर अकीरा सोचता है कि तो हीरो के अलावा सिर्फ मेरे ही स्टेट्स काफी आई है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा को उन लोगों पर भरोसा नहीं होता और वो सोचता है कि मेरे स्टेट्स को रिवील करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तभी वो देखता है कि उसकी एक स्किल कंसील प्रेजेंस मैक्स लेवल पर होती है और फिर वो उसको यूज करता है और बाकी के लोग उसको देख नहीं पा रहे होते। फिर सभी स्टूडेंट्स को उन लोगों ने चेक कर लिया होता है, तो वो ओल्ड मैन उन सभी से कहता है कि अब हम तुम सभी के लिए इक्विपमेंट्स को अरेंज करेंगे, तब तक तुम सभी तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए गए रूम्स में रेस्ट करो। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स उनके रूम्स की तरफ जा रहे होते हैं और तभी अकीरा फ्लोर की सीलिंग पर एक कैमरा देखता है। वो सोचता है कि तो वो हम सभी को देख रही है, वो पक्का कुछ छिपा रही है। तभी हम देखते हैं कि एक नाइट अकीरा को देख रहा होता है। फिर हम अकीरा को उसके रूम में देखते हैं और वहाँ पर उसके लिए कपड़े होते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए और फिर वो बाहर आकर मैनर के ऊपर चढ़ जाता है और ये देखकर वो सोचता है कि मैं काफी एथलेटिक हो गया हूँ, शायद ये समनिंग बोनस होगा। फिर वो किसी को बात करते हुए सुनता है तो वो अपनी प्रेजेंस को कंसील कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो किंग प्रिंसेस से कहता है कि प्लान के हिसाब से ही प्रोसीड करो और उन लोगों को कैसल के आर्काइव्स में मत जाने देना, उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि अकीरा उस किंग के पीछे जाता है और सोचता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम अच्छे लोग नहीं हो। फिर वो उसको मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और वो सभी स्टूडेंट्स खाना खा रहे होते हैं। अकीरा सोचता है कि क्या मुझे कंसीलमेंट हटाकर इन सभी को सच बता
देना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, ये सभी मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे। फिर वो देखता है कि सुकासा सभी स्टूडेंट से वहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए कहता है। तो ये देखकर अकीरा सोचता है कि इनको लग रहा है कि किंग और प्रिंसेस इनके साथ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं और वो नाइट उनसे कहता है कि मेरा नाम सारान मिथ्रे है, मैं रेटिस का नाइट ऑफ कमांडर हूँ। फिर वो उनसे कहता है कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और अब से 1 महीने बाद तुम डंजन में जाकर खुद को टेस्ट करोगे। तभी हम अकीरा को देखते हैं और वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मुझको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और ये देखकर सारान उसके वाइस कमांडर जिलेस को इंचार्ज बनाकर उसके पीछे चला जाता है। फिर सारान अकीरा के पास जाकर उससे कहता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि ये देखकर अकीरा शॉक हो जाता है और सोचता है कि मैंने तो कंसील प्रेजेंस डिसमिस ही नहीं की, क्या उसकी कोई टाइम लिमिट है। सारान उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम अभी भी कंसील हो, बस मेरी आंखें थोड़ी स्पेशल है, मैं टेम्परेचर में डिफरेंस को देख सकता हूँ। फिर अकीरा अटैक के लिए रेडी होता है तो सारान कहता है कि मैं किंग और प्रिंसेस को कुछ नहीं बताऊंगा, तो तुम रिलैक्स हो जाओ। अकीरा कहता है कि लेकिन तुम तो उनकी साइड पर हो, है ना। तो सारान कहता है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा सारान से कहता है कि वो आर्काइव्स देखना चाहता है क्योंकि उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता। फिर सारान उससे पूछता है कि तुम्हारी कंसील प्रेजेंस स्किल का लेवल क्या है। तो अकीरा कहता है कि वो मैक्स्ड आउट है, लेकिन फिर वो कहता है कि मेरी बाकी की सभी स्किल्स लेवल 1 पर है और मुझे नहीं पता कि मैं उनको लेवल अप कैसे करूं। सारान कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। फिर अकीरा सोचता है कि सच कहूं तो मैं इस पूरी सिचुएशन से काफी एक्साइटेड हूँ, ये फिक्शन वर्ल्ड है लेकिन। और फिर वो सारान से कहता है कि मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाने का रास्ता भी ढूंढना है, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। सारान कहता है कि माफ करना, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम वापस कैसे जाओगे। फिर वो कहता है कि लेकिन मैं तुमको एक एक्सीलेंट असासिन बना सकता हूँ। अकीरा कहता है कि मैं कुछ भी फ्री में नहीं लेता। तो सारान कहता है कि तो फिर तुम मुझे अपने वर्ल्ड के बारे में बताकर पे कर सकते हो। और ये बोलकर वो अकीरा को हैंडशेक ऑफर करता है। तो अकीरा उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और हैंडशेक कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि सारान ने अकीरा को बताया होता है कि इस वर्ल्ड में ह्यूमंस और डीमंस के अलावा एल्व्स और बेस्ट फोक भी है और सभी सेपरेट कॉन्टिनेंट पर रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारान अकीरा को ट्रेनिंग दे रहा होता है और साइड बाय साइड जिल्स बाकी के स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा होता है। अकीरा उससे पूछता है कि क्या इस ट्रेनिंग से सच में मेरी स्किल्स इंप्रूव होगी। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स। सारान कहता है कि अपनी क्लास को लेवल अप करने के लिए तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारना होगा, लेकिन तुम ट्रेनिंग से स्किल को लेवल अप कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि अकीरा ने सारान को प्लेन और स्मार्टफोन्स के बारे में बताया होता है और उसको वो बातें काफी फैसिनेटिंग लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिल सारान से कहता है कि प्रोग्रेस तो अच्छी चल रही है, लेकिन मेरा वर्कलोड काफी बढ़ गया है क्योंकि तुम पूरी तरह से अकीरा पर ही फोकस हो। तो सारान कहता है कि उसका वर्ल्ड काफी फैसिनेटिंग है, वो जापान से है जहाँ से फर्स्ट हीरो आया था और उसकी कंसील प्रेजेंस मैक्स लेवल पर है। जिल्स कहता है कि सिर्फ फर्स्ट हीरो ही उसको अचीव कर पाया था। तभी हम देखते हैं कि अकीरा वहाँ जाता है तो जिल्स वहाँ से चला जाता है। अकीरा सारान को एक बुक दिखाकर कहता है कि मैं हर रात आर्काइव्स में जा रहा था और वहाँ मुझे ये स्केरी बुक मिली। सारान कहता है कि ये सच में काफी स्केरी है, इसमें कूप के प्लान्स हैं, मैंने खुद ही से लिखा है और रेसिपी बुक बनाकर वहाँ पर छिपा दिया था। सारान उससे कहता है कि हमारे किंग पागल हो गए हैं, वो इस वर्ल्ड के रूल्स को चेंज करने के लिए कुछ भी करने को रेडी है, लेकिन नाइट सोने की वजह से हम रॉयल फैमिली के कर्ज में हैं। अकीरा कहता है कि मुझे उसी रात उसको मार देना चाहिए था, लेकिन मैं वो नहीं कर सका। सारान कहता है कि तुमने सही डिसीजन लिया, किसी को मारने का बर्डन काफी हैवी होता है। फिर सारान अकीरा से कहता है कि अगर तुम पीसफुली घर वापस जाना चाहते हो तो तुम खून मत बहाना, एक ऐसा असैसिन बनो जो लाइफ को रिस्पेक्ट करे। अकीरा उससे पूछता है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो और तुमने मुझे कू के बारे में क्यों बताया। तो सारान उससे कहता है कि मुझे तुमसे काफी एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि यहाँ पर समन होने पर तुमने अपना दिमाग यूज किया और अपने बारे में सोचा, तुमने काफी अच्छा काम किया। अकीरा कहता है कि पता नहीं, आज तक मैं सिर्फ बैकग्राउंड में ही रह रहा हूँ, किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया और ये पहली बार है कि जब किसी ने मेरी तारीफ की है। सारान कहता है कि अगर तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो तुम मेरी कू में हेल्प कर दो। अकीरा कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 1 महीना बीत चुका होता है तो वह सभी ग्रेट लैबिरिंथ ऑफ कैंटिनेन में जा रहे होते हैं और सभी लोग भीड़ जमाकर उनको देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अकीरा भीड़ से अलग एक लड़की को नोटिस करता है जो उनको घूर रही होती है। तो वह अचानक से उसके पीछे आकर उससे पूछता है कि तुम हम सभी को घूर क्यों रही थी। वो लड़की उससे कहती है कि सभी लोग तुम्हें हीरोज की तरह ट्रीट कर रही हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहाँ पर समन करने के लिए क्या सैक्रिफाइस किया गया है। तो वो कहता है कि नहीं। तो लड़की उससे कहती है कि जब तुम्हें उसका पता लग जाएगा हम तब बात करेंगे, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को डंजन में मॉन्स्टर से फाइट करते हुए दिखते हैं और एक स्टूडेंट गलती से एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है जिससे वहाँ पर और काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये देखकर अकीरा सारान से पूछता है कि क्या हमें रिट्रीट करना चाहिए। तो वो कहता है कि ये अच्छा आइडिया है और फिर वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड स्किल का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को मार देता है जिससे उन स्टूडेंट्स का रास्ता क्लियर हो जाता है। तो वो दूसरे रूम में चले जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर भी काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तभी सुकासा को याद आता है कि प्रिंसेस ने उसे एक स्मोक बम दिया होता है, तो वो उस स्मोक बम को यूज करता है, लेकिन उससे वहाँ पर एक मिनोटार आ जाता है। फिर अकीरा और जिल्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और जिल्स कहता है कि ये तो मिनोटार है, ये अपर फ्लोर्स में क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि अकीरा उस मिनोटार
मिनोटार पर अटैक करने के लिए जाता है तो वो भी अकीरा पर अटैक करता है, लेकिन अकीरा उसके अटैक से बचकर पीछे से उसके नेक पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अकीरा की स्वॉर्ड टूट जाती है और ये देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो मिनोटार अकीरा पर अटैक करता है तो वो उसके अटैक से बचकर पीछे सुकासा के पास आ जाता है। फिर सुकासा अपनी स्वॉर्ड को उठाने जाता है तो अकीरा उससे कहता है कि खुद को पुश मत करो, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं। सुकासा कहता है कि तो फिर सबको बचाएगा कौन? तो अकीरा उससे कहता है कि तो तुम्हें कौन बचाएगा? हीरो की पावर इस वर्ल्ड को सेव करने के लिए है, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, इसीलिए तो हमने ट्रेनिंग की है। हम देखते हैं कि सुकासा नहीं मानता और काफी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि लेकिन मैं एक हीरो हूँ। उसकी हालत देखकर अकीरा सोचता है कि ये काफी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर वो सभी से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई डिसएन्चेंटर है? तो एक लड़की कहती है कि हाँ मैं डिसएन्चेंटर हूँ। तो अकीरा उससे सुकासा पर डिस्पेल कास्ट करने के लिए कहता है। वो लड़की ऐसा ही करती है और वो देखती है कि सुकासा पर सच में एक कर्ज था। फिर अकीरा सारन के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैं आपको उस पर अटैक करने का एक चांस दूंगा। तो सारन उसकी बात मान जाता है और फिर अकीरा उस मिनोटार के पीछे चले जाता है। फिर सारन उस मिनोटार पर काफी खतरनाक स्किल लाइटनिंग फ्लैश से अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो अटैक अकीरा को भी लगने वाला होता है, लेकिन तभी वो शैडो मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 1 ऑफ द माय स्टेटस एज एन असासिन एक्सीड्स द हीरोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।